स्टाइल सेम वर्किंग वाइब, लेकिन एक कंपनी है जो फ़ोन्स को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और डिफरेंट फील देने की कोशिश कर रही है, और वो है नथिंग। अब काफ़ी लोग बात कर रहे हैं नथिंग फ़ोन 4A की, क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ स्पेक्स की वजह से नहीं बल्कि अपने लुक और ओवरऑल एक्सपीरियंस की वजह से अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ट्रांसपेरेंट स्टाइल, ग्लिप्स लाइट और क्लीन डिज़ाइन इसमें बाकी बजट फ़ोन से अलग फील देता है। ऑनेस्टली पहली बार देखने पर ये टाइपिकल बजट स्मार्टफोन जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फ्यूचर गैजेट को थोड़ा अफोर्डेबल बना दिया गया हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, क्योंकि ऑनेस्टली यही इस फ़ोन की बिगेस्ट आइडेंटिटी है। आजकल जब भी कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ़ोन कौन सा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फ़ोन सेम कैमरा बम्प और सेम बॉडी डिज़ाइन यूज़ कर रहा है। लेकिन नथिंग ने शुरू से कोशिश की है उनको फ़ोन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल लगे, और नथिंग फ़ोन 4A को उसी फिलोसफी को फॉलो करता है। इसका ट्रांसपेरेंट बैक डिज़ाइन फ़ोन को काफ़ी यूनिक फील देता है। उस ऊपर से ग्लिप लाइट इससे और फ्यूचरिस्टिक बना देती हैं। कई लोगों की ये सिर्फ गिमिक लगती है, लेकिन ऑनेस्टली नोटिफिकेशन कॉल और चार्जिंग इंडिकेशन के लिए काफ़ी कूल एक्सपीरियंस देती है। रात में जब ग्लिप लाइट ग्लो करती हैं तो ये फ़ोन लिटरली सिफिक गैजेट जैसा लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या लोग सच में यूनिक फ़ोन चाहते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मार्केट में बहुत सारे लोग सिर्फ बैटरी और कैमरा देखकर फ़ोन खरीदते हैं। लेकिन आजकल फ़ोन सिर्फ टूल्स नहीं रहे, लोग एस्थेटिक भी खरीदते हैं। जैसे कुछ लोग स्नीकर सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि स्टाइल के लिए खरीदते हैं, वैसे ही स्मार्टफोन भी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गए हैं। और यही रीज़न है कि नथिंग फ़ोन सोशल मीडिया पर जल्दी अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली जब कोई अलग चीज़ दिखती है तो लोग नेचुरली नोटिस करते ही हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो डेली एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है, क्योंकि चाहे गेमिंग हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम रील हो या मूवीज़, अब स्क्रीन पर भी ही डिपेंड करता है। और नेशनल स्मूथ डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट करता है। नथिंग वन 4A का एमोलेड डिस्प्ले कलर को काफ़ी वाइब्रेंट और प्रीमियम फील देता है। डार्क स्क्रीन ज़्यादा डीप लगते हैं, स्क्रॉलिंग स्मूथ फील होती है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से एनिमेशन और ट्रांसपेरेंट की काफ़ी फ्लूइड लगते हैं। कई लोग बोलते हैं कि रिफ्रेश रेट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वंस यू गेट यूज टू स्मूथ स्क्रॉलर फिर नॉर्मल डिस्प्ले थोड़ा लैगी फील होने लगता है। गेमिंग की बात करें तो ऑब्वियसली ये अल्ट्रा फ्लैगशिप गेमिंग मॉनिटर नहीं, लेकिन डेली गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ फील हो सकता है, और कैजुअल गेमिंग बीजीएमआई कोड जैसे गेम्स नॉर्मल सेटिंग पर इंजॉयबल लग सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ होनेस्टली इसका क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि कई बजट फ़ोन में इतना अननेसेसरी ब्लोटवेयर भर दिया गया है कि नया फ़ोन भी कुछ महीने बाद स्लो फील होने लगता है। लेकिन नथिंग ओएस कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन फील देता है। मिनिमम आइकन, स्मूथ एनिमेशन और लेस अननेसेसरी ओवरऑल एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। और ऑनेस्टली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अंडररेटेड चीज़ है। कई बार फ़ोन स्पेक्स में पावरफुल होते हैं लेकिन यूसेज में इतने स्मूथ नहीं लगते। दूसरी तरफ कुछ फ़ोन बैलेंस स्पेस में होने के बाद भी ज़्यादा इंजॉयबल फील देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग क्लीन यूआई पसंद करते हैं, क्योंकि स्मूथनेस और पर प्रोसेस पावर से नहीं आती, ऑप्टिमाइजेशन से भी आती है। आप कैमरा की बात करें तो ऑनेस्टली ये वो एरिया जहां लोग सबसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि उसका फ़ोन इंस्टाग्राम रेडी फ़ोटोज़ ले सके। और ऑब्वियसली नथिंग फॉर वो DSLR लेवल फ़ोटो नहीं देगा, लेकिन डेली फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट और सोशल मीडिया यूसेज के लिए कैमरा काफ़ी बैलेंस फील हो सकता है। डे लाइट फोटो वाइब्रेंट और डिटेल लग सकती हैं, जो कि पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड ब्लर डिसेंट फील हो सकता है। लो लाइट फोटोग्राफी शायद फ्लैगशिप लेवल ना हो, लेकिन कैजुअल यूसेज के लिए यूजेबल एक्सपीरियंस मिल सकता है। और ऑनेस्टली आजकल कैमरा कंपटीशन थोड़ा फनी हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज नंबर्स पर ज़्यादा फोकस करती है। 108 मेगापिक्सल 200 AI कैमरा, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस कई बार उतना मैजिकल नहीं होता जितना एड्स में दिखाया जाता है। ज़्यादातर यूजर्स बस ऐसी फोटोज़ चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर अच्छी लगे, और अगर फ़ोन क्विक, कलरफुल और शार्पफुल फोटो दे तो काफ़ी लोग के लिए वही इनफ होता है। अब बैटरी की बात करें तो आजकल हर स्मार्टफोन यूज़र को डेली टेंशन बन चुकी है। आज लोग बैटरी परसेंटेज देखकर उतना स्ट्रेस लेते हैं जितना एग्जाम देकर भी नहीं लेते, और ऑनेस्टली यही रीज़न है कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर फ़ोन पूरे दिन कंफर्टेबली चल जाए तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इंस्टेंटली अच्छा फील होने लगता है। नथिंग फ़ोन 4A डेली उसमें बैलेंस्ड बैटरी एक्सपीरियंस दे सकता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, चैटिंग और कैजुअल गेमिंग जैसी एक्टिविटीज़ में बैटरी काफ़ी डिसेंट चल सकती है। ऊपर से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी डेली लाइफ में यूज़फुल फील देता है, क्योंकि ऑनेस्टली आजकल किसी के पास वेट करने का पेशेंट नहीं है। अब 2026 में ऑलमोस्ट हर कंपनी AI की बात कर रही है। AI वॉलपेपर, AI असिस्टेंट, AI एडिटिंग, AI ऑप्टिमाइजेशन। कभी कभी लगता है कंपनीज हर चीज़ के आगे AI लगा रही है सिर्फ फ्यूचरिस्टिक दिखने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली कुछ AI फीचर्स जीनियसली यूज़फुल भी हो सकते हैं, जैसे स्मार्टर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, क्विक एडिटिंग टूल्स और बेटर वॉइस असिस्टेंट डेली यूजर्स को थोड़ा स्मार्टर फील करा सकते हैं। हालांकि बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि यूज़र सच में AI चाहते हैं या सिर्फ स्मूथ और रिलायबल फ़ोन, क्योंकि ऑनेस्टली अगर फ़ोन लैग करे तो कंपनी सिर्फ AI की बात करे तो यूज़र को फ़र्क नहीं पड़ता। अब बजट फ़ोन मार्केट की बात करते तो कंपटीशन डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है। सैमसंग, रेडमी, रियलमी, पोको सब अग्रेसिव प्राइसिंग और हैवी स्पेक्स के देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मार्केट में अलग दिखना आसान नहीं है, लेकिन नथिंग का बिगेस्ट वेपन ऑनेस्टली यूनिकनेस है, क्योंकि जब सारे फ़ोन सेम लगते हैं तब थोड़ा अलग दिखना ही अटेंशन ग्रैब कर लेता है।
यही रीज़न कि बहुत सारे लोग ना फ़ोन को इंटरेस्टिंग मानते हैं, लेकिन हॉनेस्टली यूनिक दिखना इनफ नहीं होता, क्योंकि आखिर में यूज़र वैल्यू ही चाहते हैं। अगर फ़ोन सिर्फ कूल दिखें लेकिन डेली यूसेज में फ्रस्टिंग हो तो जल्दी ही इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। इसलिए नथिंग फ़ोन 4A के लिए बिगेस्ट चैलेंज यही है कि सिर्फ स्टाइलिश गैजेट ना लगे बल्कि जेन्युइनली एंजॉयबल एक्सपीरियंस भी दे। अब क्वेश्चन ये है कि फ़ोन किसके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर तुम्हें यूनिक डिज़ाइन पसंद है, क्लीन यूआई चाहिए, सोशल मीडिया फ्रेंडली एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाइब पसंद हो, तो फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन लग सकता है। लेकिन अगर तुम प्योरिटी हार्डकोर गेमिंग ऐप्स और फ्लैगशिप कैमरा पर घुमाएं तो शायद मार्केट में दूसरे ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लगे। ऑनेस्टली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगती है कि जब ऑनेस्टली नथिंग स्मार्टफोन बोरिंग मार्केट में थोड़ा एक्साइटिंग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से स्मार्टफोन में अपग्रेड प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। थोड़ा बेटर कैमरा, थोड़ा फास्टर प्रोसेसर बस, लेकिन नथिंग कम से कम फ़ोन को विजुअली इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश तो कर रहा है। और शायद ही यही रीज़न है कि लोग इस ब्रांड को लेकर क्यूरियस हैं। अब आखिर मैं ऑनेस्टली यही कहूँगा कि नथिंग फ़ोन 4A परफेक्ट फ़ोन नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली उन बजट फ़ोनों में से एक लगता है जो बोरिंग नहीं फील होता। इसका डिज़ाइन, ग्लिफ लाइट, क्लीन यूआई और ओवरऑल वाइब इसे काफ़ी अलग पर्सनलाइजेशन देते हैं। और आजकल स्मार्टफोन मार्केट में पर्सनैलिटी होना भी एक बड़ी चीज़ बन चुकी है। अब तुम बताओ, क्या नथिंग फ़ोन 4A सच में फ्यूचर स्टाइल बजट स्मार्टफोन लगता है या सिर्फ हाइप? ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।